जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके बीच आए हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर। सबसे पहले ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा रद्द कर दी गई, जो पेपर लीक हुआ था, और विजन संस्थान की जितनी भी भूमिका हो सकी हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर जाकर पूरा प्रयास इस पूरी विजन टीम का था, बच्चों का भी था। तो ये सरकार का एक ठीक ही फैसला था जो पेपर को रद्द किया गया, क्योंकि अगर पेपर को ग्राउंड लेवल पर रद्द ना किया जाता तो सीधी सी बात है कि ये कोर्ट के माध्यम से रद्द होता, और कोर्ट के माध्यम से रद्द होने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि पेपर कब होता कुछ कहा नहीं जा सकता था। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा ही गया है कि पेपर आपका 6 महीने के अंदर करा दिया जाएगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और उस परीक्षा को लेकर अगर आप सीरियस हैं, तो अब आप घर से निकलिए, उठिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे मंजिल आपको मिलेगी नहीं। आप सिर्फ वर्दी का ख्वाब देखते हो और घर के अंदर हो तो ये नामुमकिन है। इसलिए वर्दी अगर आप पहनना चाहते हैं, कंधों पे अगर आप स्टार लगाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो कहे लागे डर, तो आइए विजन संस्थान में 1 मार्च से यूपीपी स्पेशल के बैच स्टार्ट होने वाले हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यूपीपी के जो बैच टाइमिंग है हम लोगों के पास, वो कल शुक्रवार अर्थात 1 मार्च से शुरू हो रहा है, और एक पहला बैच है 8 से 12 बजे तक। ये हमारा पहला बैच है, सुबह का बैच है। दोपहर का जो बैच है हम लोगों का वो है 11 से 3 बजे तक, ये एक दोपहर का बैच है। और शाम का जो बैच है वो है शाम को 2 से 6 बजे तक, और अर्थात 3 बैच हैं हम लोगों के पास। और हमारी पूरी विजन टीम इस यूपीपी परीक्षा में एक ज़बरदस्त मेहनत की गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ था कि जब पेपर आया, लीक होने वाली बात अलग है, वरना इस संस्थान के जो होनहार बच्चे हैं 120 115 उनके नंबर क्वेश्चन सही थे। और जिस हिसाब से टेस्ट सीरीज कराई जा रही थी विजन टीम के द्वारा, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि सर टेस्ट सीरीज का भी रिजल्ट हम लोगों को काफ़ी अच्छा मिला, क्योंकि जो टाइमिंग की दिक्कत होती थी वो समस्याएं पहले ही दूर हो चुकी थी। तो मैदान में उतरने से पहले अगर तलवार में धार लगा ली जाती है तो युद्ध को जीतना आसान हो जाता है, और उस तलवार में धार लगाने का काम किया था विजन टीम ने। तो उसी विजन टीम के एक हिस्सा सतीश सर भी हैं। तो आइए इनसे भी जानना चाहते हैं कि ये भी बच्चों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग भी निकलिए। और सतीश सर हिंदी के लिए स्पेशल जाने ही जाते हैं, और ऐसे ये विजन टीम के ऑलराउंडर जैसे रविंद्र जडेजा या युवराज सिंह हुआ करते थे, तो वैसे ही हमारे सतीश सर भी हैं। तो आइए मिलते हैं सतीश सर से। तो सतीश सर, हम चाहते हैं कि आप भी बच्चों को अवगत कराएं कि वो भी घर से निकलें और यूपीपी की तैयारी करने के लिए विजन संस्थान की तरफ आएँ। तो सतीश सर। जैसा कि आपको पता ही है कि पेपर रद्द हो चुका है और आप लगातार घर पे हैं, है ना। शादी भी हो गई, निमंत्रण भी हो गया, और कल से फिर से आपको ज़ीरो बैच, है ना, यूपी पुलिस का ज़ीरो बैच शुरू होने जा रहा है 1 मार्च से। जो कि क्योंकि आप क्या करते हैं ना कि जब 1-2 महीने रह जाते हैं तो फिर आप अपने सपने साकार करने के लिए घर से निकलते हैं, जो कि फिर 2 महीने के अंतर्गत हमारे लिए भी बहुत दिक्कत होती है और आप लोगों के लिए भी। 2 महीने में पूरा बैच जब रिवीजन का वक्त होता है ना, तो आप क्या करते हैं कि आप पढ़ाई करने के या फिर कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में रहते हैं। तो जब आपका अभी से 6 महीने हैं, आपको पता है पेपर कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। 6 महीने के अंतर्गत सरकार बोली है, हो सकता है 2 महीने बाद करा ले। तो इसलिए आप निकलिए घर से, निमंत्रण होते रहेंगे, शादी और जो भी ये चीज़ें होनी है ना आपके बगैर भी हो जाएंगी, और जब तक आप सफल नहीं होंगे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए घर से निकलिए, जागिए और फिर से आइए अपने मैदान में, क्योंकि ये मौका अगर आपके हाथ से निकला तो फिर आपको 5 साल कोई वैकेंसी मिलने वाली नहीं है, और तब तक आप ओवर एज हो जाएंगे और आप शादी ही करते रह जाएंगे। समझ गए ना। बाकी आइए, ज़ीरो बैच शुरू हो रहा है 1 मार्च से, और आप कोर्स को कंप्लीट करिए, ताकि जब लोग घर से निकलें और कोर्स को कंप्लीट कर रहे हों, चैप्टर पढ़ने के चक्कर में रहे ना, तो आप रिवीजन कर रहे हों। अधिकतर सफल वही होता है जो लगातार प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान देता है ना। बाकी सर ने सब कुछ आपको समझा ही दिया है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बीच में आरपीएफ से संबंधित एक सूचना दी गई थी,
तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आरपीएफ की भी भर्ती आनी तय है। उसमें दरोगा भी है और सिपाही भी है। एज को लेकर 20 और 28 साल बताई जा रही है, तो वो तो नोटिफिकेशन जारी ही हो जाएगा जब उसे आना होगा। बहुत अच्छा मौका है दोस्त सिपाही बनने का, और इसी सिपाही से कुछ बंदे दरोगा भी बनेंगे, क्योंकि पहले से ही हमें अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, समय के साथ साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। अगर आपको अपनी हैसियत बनानी है तो पसीना आपको बहाना पड़ेगा। ज़िंदगी में आगे कुछ करने के लिए इस जवानी को तपाना पड़ेगा, वरना असफलता के लिए आपके पास बहाने ढेर सारे होंगे। किसी को ठंडी में ठंडी लगती है, तो अब गर्मी आ जाएगी तो गर्मी लगेगी। ये होगा कि धूप में बाहर कौन निकले। बरसात में टायर फिसल जाता है तो उसके डर से आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं, या पैर फिसल जाता है, साइकिल का भी टायर फिसल जाता है। तो समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी, क्योंकि विवेकानंद जी का एक कथन था कि अगर आप किसी रास्ते में चल रहे हैं और उस रास्ते में अगर आपको कठिनाइयां नहीं आ रही हैं, तो आप उम्मीद करिए कि वो रास्ता कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए उन सारी समस्याओं का सामना करते हुए आइए हम सब लोग मिलकर आपके सपने को साकार करते हैं और बढ़ाते हैं एक कदम विज़न की ओर। तो आइए, आपका स्वागत है 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार यूपीपी स्पेशल एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं, एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो मिलते हैं हम लोग कल से। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।